ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। भगवान नियमित दिन में 2 बार अपने होने का एहसास करा देता है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है। पर आज भगवा का अपमान हुआ है, श्री राम के नाम का अपमान हुआ है। जी, गिरगिट देखा होगा आप लोगों ने, गिरगिट रंग बदलता है इसलिए मशहूर है, पर ये लोग उससे भी ज्यादा मशहूर हैं। जिस प्रकार भगवा उतारा गया उसी प्रकार तेरे कपड़े उतारे जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो कोट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, जब केरल के अंदर जाते हैं तो क्रॉस पहन लेते हैं, और कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाते हैं तो टोपियां लगा लेते हैं। तो इन्होंने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया है। हाँ, ये वही कांग्रेस है जिसको भगवान श्री राम के नाम से आपत्ति है, एफिडेविट मांगती है। वो इनके बहकावे में नहीं आएगी, वो इनको वोट के माध्यम से जवाब देगी। कांग्रेस तो वैसे इस देश के अंदर वेंटिलेटर पर आ चुकी है, पर तो भी ये लोग अपनी हरकतों से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी औकात क्या और ये क्या है। वहां सैकड़ों गलत कार्य हुए, छोटी छोटी बच्चियों की बलात्कार करके हत्या कर दी गई। वहां कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी कभी नहीं गई। हम आज भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान कर भी सकते हैं और लोगों की बलि ले भी सकते हैं। कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट की राजनीति करती है, उन्होंने हमेशा हिंदुओं का नुकसान करा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर एक कांग्रेस के विधायक के आंखों के सामने जो भगवा ध्वज है और जिस पर श्री राम लिखा हुआ है उसको सरेआम जनता के सामने फड़वा दिया गया। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, इस इतनी निंदनीय घटना को कैसे देखते हैं आप? ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ये जो जयपुर से गलता माता मंदिर से ये भगवा उतारा गया है, उतारा नहीं से फाड़ा गया है, फाड़ा गया है, और वहाँ पर कांग्रेस का विधायक मौजूद था। ये वही कांग्रेस है जिसको भगवान श्री राम के नाम से आपत्ति है, एफिडेविट मांगती हैं। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु के लिए आपत्ति जताती हैं। ये वही कांग्रेस है जिनके युवराज कहते हैं कि मंदिर में तो लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। तो इनका एमएलए ऐसा कृत्य करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं बता देना चाहता हूँ जिनको भगवा से ऐतराज है, भगवान नियमित दिन में 2 बार अपने होने का एहसास करा देता है, जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है। तो भगवा को समाप्त करने की ताकत किसी में नहीं है, इन जैसे चाहे जितने राष्ट्रद्रोही लोग आ जाएं। भगवा स्वयं में अपनी ताकत है और हम जैसे लाखों युवाओं का प्रतीक है, शौर्य है। ये भगवा नियमित मेरे साथ रहता है, तो भगवा को कोई नीचे नहीं कर सकता। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि हमने प्रियंका गांधी को देखा उनको तिलक लगाते हुए या फिर प्रयागराज में डुबकी लगाते हुए। राहुल गांधी को हमने देखा जनेऊ पहनते हुए, अपने आप को कौल ब्राह्मण कहते हुए। परंतु अगर इस तरह की घटना होती है, श्री राम के नाम से इतनी जलन है, तो क्या ये देश के अंदर जो लोगों को भ्रमित में डाल के पड़े हुए हैं, इस पर क्या जनता की क्या मांग रहेगी? जी, गिरगिट देखा होगा आप लोगों ने, गिरगिट रंग बदलता है इसलिए मशहूर है, पर ये लोग उससे भी ज़्यादा मशहूर हैं। ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो कोट के ऊपर जनेऊ डाल लेते हैं, जब केरल के अंदर जाते हैं तो क्रॉस पहन लेते हैं, और कहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाते हैं तो टोपियां लगा लेते हैं। तो इन्होंने तो गिरगिट को भी फेल कर दिया है। देश की जनता को सोचना होगा कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, उन लोगों को जिनको आपत्ति भगवे से है। भगवा क्या, भगवा प्रतीक है सनातन संस्कृति का, भगवा प्रतीक है हिंदुओं का, भगवा प्रतीक है धर्म का, और आप उसको उतारकर अपमान कर रहे हो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं के साथ। हाँ, यदि यही किसी मस्जिद या मजार में से उनके प्रतीक ध्वज को उतार दिया गया होता तो पूरे विश्व भर में हाहाकार मच गया होता। पर आज भगवा का अपमान हुआ है, श्री राम के नाम का अपमान हुआ है, इसलिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। पर मैं दीपक सिंह हिंदू, मेरी बात हुई अपने जयपुर के साथियों से, आज बैठक भी है वहां पर और पूरा एक्शन लिया जा रहा है। और तो भी यदि चीजें हल ना हुई तो मैं आऊंगा और उस कांग्रेस के विधायक को मैं बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार भगवा उतारा गया उसी प्रकार तेरे कपड़े उतारे जाएंगे। ये चैलेंज है एक सनातनी का। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि भगवा उतारने का मतलब क्या है कि जो यूपी के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो इनको पच नहीं रहा है। ये कम्युनिटी को दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे फेवर में हैं, इसलिए सारे प्रकरण कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार ये बंगाल के अंदर इन लोगों ने करा, आपने देखा 2 मई के बाद वहाँ पर क्या हुआ खुलेआम। ये सोच रहे हैं हम भी कुछ ऐसा कर दें कि उस कम्युनिटी के वोट हमें मिल जाए, उनको लुभाने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। पर इस देश की जनता अब समझदार हो गई है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी, वो इनको वोट के माध्यम से जवाब देगी। और आने वाले समय में जितने भी राज्यों में चुनाव है, इनको इनकी औकात दिखाएगी। कांग्रेस तो वैसे इस देश के अंदर वेंटिलेटर पर आ चुकी है, पर तो भी ये लोग अपनी हरकतों से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनकी औकात क्या और ये क्या है।
क्या लग रहा है कि अब की बार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं और प्रियंका गांधी भी वहां पर बड़ी सक्रिय हो रही हैं, और एक तरफ राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो हिंदू बहन बेटियों के साथ भी इतने बलात्कार हो गए, फिर दिन दहाड़े दलित लोगों को वहां पे मारा पीटा जाता है, अब भगवा ध्वज को उन्होंने इस तरीके से फाड़ा है, तो क्या अब की बार जिस तरीके से कांग्रेस को शिकस्त मिलनी है उत्तर प्रदेश में, क्या वहाँ के हिंदू जाग चुके हैं, जवाब दे पाएंगे? निश्चित रूप से जवाब देंगे। प्रियंका गांधी के जो कासगंज के अंदर किसी बेटी का बलात्कार होता है या जो होता है वहाँ दिखाई पड़ता है, पर राजस्थान जहाँ पर उनकी सरकार है वहाँ सैकड़ों गलत कार्य हुए, छोटी छोटी बच्चियों की बलात्कार करके हत्या कर दी गई। वहाँ कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी कभी नहीं गई, वहाँ युवराज जी कभी नहीं गए, इनकी माता श्री कभी नहीं गई। तो ये तो पूरा षड्यंत्र है और राजस्थान की जनता जवाब देगी। राष्ट्रभक्त जनता है, वो सारी चीज़ों को देख रही है कि क्या हो रहा है और कौन सी सरकार उनके अस्तित्व की रक्षा करेगी और कौन सी सरकार उनके अस्तित्व को समाप्त करेगी। इसलिए राजस्थान की जनता वोट के माध्यम से पूरा जवाब देगी। अभी क्या राजस्थान के लोगों को इसके लिए प्रतिकार करना नहीं चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से करना चाहिए। मैं अपनी राजस्थान की जनता से निवेदन करता हूं कि ये भगवे का अपमान नहीं हुआ है, ये सनातन का अपमान हुआ है, ये धर्म का अपमान हुआ है, श्री राम का अपमान हुआ है। छोड़ दीजिए ये जातिगत मतभेदों को, ये राजनीतिक मतभेदों के, ये ऊंच नीच के मतभेदों को। एक हो जाइए हिंदू होने के नाते और खड़े हो जाइए जयपुर की प्रत्येक सड़कों पर जब तक वो भगवा ध्वज पुनः प्रतिस्थापित ना हो जाए उस मंदिर के अंदर। जब तक शांति से मत बैठिए, लोगों को दिखाइए कि हम आज भी ताकतवर हैं, हम आज भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान कर भी सकते हैं और लोगों की बलि ले भी सकते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से जयपुर के अंदर बार बार हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी, एक समुदाय को खुश करने के लिए या फिर एक समुदाय के लोग दलित बच्चों को पकड़ के सरेआम रोडों पर पीटते हैं और कांग्रेस बिल्कुल हाथ पे हाथ रखे बैठी है, अशोक गहलोत की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आती है, अब इतना बड़ा शर्मनाक कांड कर देते हैं, उस पर भी हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं? कांग्रेस की नीति तो 1947 से यही रही है, एक विशेष समुदाय के साथ खड़े हो जाना और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसको ठोकरों पे रखना। मुझको ध्यान में जब 1947 का बंटवारा हुआ था और दिल्ली की जामा मस्जिद है, दिल्ली की मस्जिदों के अंदर, तो ठंड का टाइम था और जो हिंदू शरणार्थी रुके हुए थे, गांधी ने उनसे कह दिया था इनको बाहर निकलना चाहिए, इन धार्मिक स्थलों में इनको नहीं रहना चाहिए, और उन लोगों को हमारे मंदिरों में घुसेड़ दिया गया था। वो देखते हुए कि हमारी बहन बेटियों के साथ पाकिस्तान से क्या करा जा रहा था, किस प्रकार हमारी ट्रेनें भर भर के आ जा रही थी। कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखिए, कांग्रेस हमेशा अपीजमेंट की राजनीति करती है, उन्होंने हमेशा हिंदुओं का नुकसान करा है। इस देश के अंदर जितना इस नुकसान कांग्रेस ने इस देश का करा है, मुझे नहीं लगता किसी ने करा है, और देश की जनता को अब जवाब देना होगा। एक दिन सूर्य से मैंने बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में ये अंधेरा क्यों कर रहा? तमतमा कर बोला, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। ये लड़ाई भगवे की है, लड़ाई सनातन की है, लड़ाई अस्तित्व की है। सबको साथ आना होगा, सबको एक होना होगा, तभी ये देश बचेगा, तभी ये संस्कृति बचेगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।